अच्छी है और खेसारी को प्यार देने के लिए हॉल तक आ रही है। तो लिट्टी चोखा से जुड़े हुए सारे कलाकारों को मेरा ढेर सारा शुभकामना। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, बुकर से लेकर हर आदमी का जो प्यार मुझे मिला है, उस प्यार के लिए मैं गदगद हूँ और आजीवन आप सबका कर्जदार हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा कर्जदार अपने जनता का हूँ, जो कि इस कोरोना काल से उभरने के बाद जो मोहब्बत आप लोगों ने दिखाई है, आप सबको दिल से प्रणाम। कि इतना मोहब्बत आपने अब किसके लिए दिखाया मुझे पता नहीं, लेकिन खेसारी के लिए जो आपने मोहब्बत दिखाया, उसका मैं आजीवन आप सबका कर्जदार रहूँगा। जी, सिनेमा हॉल से पब्लिक निकलती है और आपके नाम के जयकार करती रहती है, और आप कितने फैंस तो आपको मोबाइल में फोटो वॉलपेपर लगा के देखो भाई मैं लगाया हूँ, क्या कहना चाहिए? देखिए, उनका प्यार है, वो मुझे कभी दिल से अलग नहीं कर पाते हैं। उनका रीज़न है कि उनको पता है कि हमारे बीच का लड़का है। क्योंकि देखिए, आज अपर क्लास, मुझे लगता है कि अपर क्लास के लोग बहुत कम ही से सिनेमा देखते हैं। ज़्यादा करके हमारे जो ठेला वाले हमारे भाई हैं, जो किसान हैं, जो हमें दिल में रखते हैं, तो उनको पता है कि हमारे बीच का हमारा बेटा गया हुआ है हीरो बनने, हमारा बेटा काम किया है इस सिनेमा में। तो सब लोग अपना भाई, अपना बेटा, अपना भतीजा ही समझ के मुझे प्यार देते हैं। और मैं इसमें बड़ा खुश रहता हूँ कि मुझे हीरो नहीं, मुझे लोगों का बेटा बनना है, लोगों का भाई बनना है। हीरो दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं हीरो बनना चाहता ही नहीं। मैं चाहता हूँ लोगों के दिल में और उनका बेटा बन के आजीवन उनका प्यार आशीर्वाद लेते रहे। बम्पर ओपनिंग पहला दिन से लेके अब तक एकदम पब्लिक मेला लगाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? यही तो खुशी की बात है। मुझे बहुत दिन बाद ऐसे नज़ारा देखने को मिला है और हमारी जनता ने बताया कि अच्छी सिनेमा लेकर आओगे आप, तो हम आपके लिए घर क्या शहर छोड़कर आ जाएंगे। और एक अच्छी सिनेमा लगातार मेरी चोरी चोरी चुपके चुपके, बापजी, ये, इसके बाद आस्की, लगातार सिनेमा हमारी जो है हर जगह अच्छी बिजनेस भी कर रही है और लोगों का प्यार भी ले रही है। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। चाहे हमें लगता है कि हम खेसारी लाल यादव हैं, तो भाई खेसारी को बनाने वाली है वो। खेसारी को इस कुर्सी तक लाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। तो आप उसको बेवकूफ़ कैसे समझ सकते हो? वो मास्टर है, उन्होंने शिक्षा देकर, अपना प्यार देकर और बहुत सारी चीज़ों का सीख देकर आपको, चाहे वो IPS बना दिया हो, चाहे दुनिया का कोई भी अधिकारी बना दे, आपको स्टार बना दे। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है और वो सब कुछ समझती है। ये जनता सब जानती है कि आप क्या जानते हो। तो ये ज़रूरी है कि हमें उनके दिल की बातें और अपने घर की बातें, अपने परिवार की बातें, अपने भाषा का कहाँ से भला हो सकता है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और आपके सब्जेक्ट और आपकी कहानी, आपके सिनेमा से लोगों को सीख मिलना चाहिए। उड़ उड़ के मारना ही हीरोगिरी नहीं होता है। अगर अपनी शालीनता से दो बातें और उस बातों से लोगों को फर्क पड़ता है, वही हीरोगिरी है कि आपको लोग फॉलो करते हैं। हम उड़ के मारें या हम फाइट करें या हम लड़की के पीछे भागे, ये कहानी का मतलब नहीं होता है। हमारे भागने के पीछे उद्देश्य होना चाहिए किसी भी चीज के। अगर हम छपरा से पटना आते हैं तो हमारे पास कोई काम जरूर होना चाहिए। काम नहीं होगा तो हम ऐसे पटना क्या करने आएंगे? या तो हम कोई सामान खरीदने आ रहे हैं, या तो हम लेकिन उससे समाज का भला हो। हम सामान खरीदने वाले लोग नहीं है। हम जो चीजें देते हैं वो एक ऐसी वस्तु है कि उससे दुनिया को कुछ सीख मिलना चाहिए। हम सिनेमा नहीं, हम एक किताब बेचते हैं। हम एक किताब बेचते हैं और उस किताब को पढ़ के, उस किताब को देख के अगर दुनिया को कुछ नहीं सीखने को मिले, तो मुझे लगता है कि हमें किताब बेचने की जरूरत नहीं है, फिर हमें ठेला लगाकर रोजगार करना चाहिए। जी। तो हमें दुनिया ने इतना प्यार और मोहब्बत दिया है, तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम सब्जेक्ट हो, गाने हो, कॉन्सेप्ट हो या सिनेमा किसी भी माध्यम से बन रहा है, तो उसमें आप कुछ अच्छा ऐसा दे जाइए जिससे समाज का कोई भला हो। बिना सिनेमा आप जाने वाले थे, टाइमिंग भी सेट हो गया था, लेकिन आप नहीं गए, प्रशासन ने। हाँ, मैं प्रवीण भैया से बात मेरी, जब मैं मुंबई से चला तो मैं उसी के लिए आया भी था कि मैं थोड़ा सा पब्लिक के सामने जाना चाहता था। मेरी इच्छा होती है कि मैं हर सिनेमा में जाता हूँ ना, लेकिन प्रशासन का रोक लग गया कि नहीं खेसारी आप नहीं आ सकते। इसी की वजह से मुझे लगता है कि दशहरे में कोई कार्यक्रम में नहीं कर पाया, प्रशासन की वजह से ही, कि मेरे को कहीं परमिशन ही नहीं मिली। क्योंकि अब जिससे भी बात करता हूँ तो कहते हैं कि नहीं भाई, आप आते हैं तो कुर्सी टूट जाता है, आप आते हैं तो ये हो जाता है, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। तो ये देखिए, भीड़ कहीं ना कहीं लोगों का प्यार है, वो हमारे लिए भीड़ नहीं है। वो लोगों का प्यार है जो अपने भाई को, अपने बेटा को आशीर्वाद देने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, इसीलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि छठ में जो मेरी सिनेमा रिलीज हो रही है आस्की, मेरे दिल के करीब है और उस कहानी को मैंने लिखा है।
तो और सोची है मैंने कहानी, तो मुझे लगता है कि वो लोगों को पसंद आएगी और उसके लिए मैं ज़रूर आऊँगा। जी। बात करें जो फिल्म के निर्माता हैं प्रदीप शर्मा जी, उनके बारे में क्या कहना, जो एक अलग सिनेमा बनाते हैं? प्रदीप शर्मा जी देखिए, कभी उन्होंने बजट के बारे में बात ही नहीं की मेरे से। जब भी मैंने सिनेमा उनके साथ किया है, वो ऐसे प्रोड्यूसर हैं, सारे लोग अच्छे हैं नो डाउट, क्योंकि सब लोग अच्छा फिल्म बनाते हैं, बट प्रदीप भैया का एक खासियत है कि कभी उन्होंने बजट की बातें नहीं की, क्योंकि कितना बजट लगेगा। उन्होंने बोला कि सिनेमा कितना अच्छा बनना चाहिए, ये बड़ा मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि प्रदीप भैया एक केपेबल इंसान है और वो पैशन के साथ सिनेमा बनाते हैं। उनको कहानी से भी लेना देना होता है और उनको कैरेक्टर से भी लेना देना होता है। तो जब तक आप कहानी पैसे के लिए सिनेमा बनाइएगा तो पैसा नहीं, और बिजनेस के लिए कोई सिनेमा बनाएगा तो पैसा वो सिनेमा नहीं बना पाएगा, तो फिर वो बिजनेस करने के लिए आएगा। लेकिन पैशन से सिनेमा बनाइएगा तो शायद आप अच्छा बिजनेस भी कर पाओगे, क्योंकि जब आप अपने बेटे से खुद ही प्यार नहीं, लापरवाही के साथ आप अपने बेटे का परवरिश करोगे तो मुझे लगता है कि वो क्या बनेगा आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बेहतर स्कूल क्या हो सकती है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे शहर में पढ़ाया जाए, इसको अच्छा स्कूल दिया जाए। तो अच्छा स्कूल देने के लिए पैसे तो लगेंगे आपको, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा का इतना अच्छा रिपोर्ट भी है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है, और आस्की में भी उन्होंने बहुत खर्चा किया और बहुत प्यार से आस्की को बनाया है। परवीन जी जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके बारे में क्या कहना, आपकी फिल्में रिलीज करते हैं, पब्लिक तक पहुँचाते हैं? देखिए, फूल के बारे में क्या बोलूँ मैं, वो तो समझ लीजिए कि हम लोग एक तो पोस्टर हैं, लेकिन इस पोस्टर को इस कुर्सी से उठाकर और पूरे गांव में फैला देना ये छोटी बात नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, कंपनियां में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट सबसे ज़्यादा योगदान होता है उस दुकानदार का जो उस सामान को बेचता है, क्योंकि वही हमें पुश करता है, हमारी चीज़ों को दुनिया तक पहुंचाने का काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है। तो परवीन भैया एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, जो कि हम सब सारे कलाकारों को बहुत प्यार करते हैं। पराग जी की बात की जाए, क्या कहेंगे? पराग जी एक अच्छे डायरेक्टर हैं, अच्छे टेक्नीशियन हैं, अच्छे इंसान हैं, और हमारी रिलेशन एक डायरेक्टर और हीरो वाली नहीं है। हमारा रिलेशन उनसे एक भाई, बड़ा भाई छोटा भाई का है। तो मैं किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ तो एक बड़ा भाई छोटा भाई का ही फर्ज अदा करके करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर हम स्टारडम अपनों में दिखाएंगे तो शायद वो सिनेमा नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें एक छोटा भाई बन के काम करेंगे, बेटा बन के काम करेंगे, तो शायद मैं पहले भी बोला कि गोद में रहेंगे, तभी कोई आपके लिए सोचेगा। तो हम जिस डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, हम हीरो बन के नहीं, हम एक बेटा बन के, एक भाई बन के काम करते हैं, तो शायद इसीलिए स्मूथ हम लोग का काम हो जाता है। जी, लिट्टी चोखा म्यूजिक की बात की जाए, काफ़ी देसीपन है इसी में। जो एक गाना है मोहल्ला माचिस हो गया, जो बॉलीवुड सिंगर स्वाति शर्मा जी ने गाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वाति बहुत अच्छी, प्रदीप जी की पुत्री है, हमारी भतीजी है, तो अच्छी गाई भी है वो। मोहल्ला माचिस हो गया, और उसमें सारे गाने बड़े कमर्शियल हैं और लोगों को अच्छा लगता है, तो इसीलिए शायद लिट्टी चोखा का ये इतना अच्छा रिजल्ट भी है, क्योंकि लोगों को हर चीज़ अच्छा लग रहा है। उसकी क्लाइमेक्स से लेकर, मेरा लुक चेंज से लेकर, उसमें सस्पेंस जो है उसको भी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, गाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज़ होने के लिए सबकी योगदान की ज़रूरत होती है। हम तो हैं, देखिए हम स्टीयरिंग हो सकते हैं, हम इंजन हो सकते हैं, लेकिन एक इंजन से चीज़ें नहीं होती है, बहुत सारी पार्ट जुड़ते हैं तब एक बड़ी गाड़ी रेडी होती है। तो सबका योगदान है, उस सीट कवर का भी उतना ही योगदान होता है, उसी तरह के स्पॉट बॉय का भी उतना ही योगदान है हमारे सिनेमा के लिए। तो ठीक है, हमें दुनिया ने ऊपर रखा है, अपने प्यार में रखा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। आजकल अपने गेटअप पे काफ़ी काम कर रहे हैं, लुक चेंज कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जब काम ही वही है, तो अगर हम उस पर भी वर्क ना करें तो मैं क्या बोला कि जब हमारा काम वही है और जब हम उसके लिए ही ईमानदार नहीं रहेंगे तो फिर हमें बिजनेस कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया हर लुक में देखना चाहती है। आपको अपना आइकॉन मानती है, आपको अपना हीरो मानती है, आपको अपना ब्रांड मानती है, तो क्यों मानेगी आपको? हमारे गाने का मतलब पहले भी एक इंटरव्यू में मैं बोला था कि वो आपको मॉल में भी देखना चाहती है, वो आपको हॉल में भी देखना चाहती है। तो आप एक ऐसे वस्तु हो कि हर जगह देखना चाहती है और हर रूप में देखना चाहती है आपको। आप खेत से निकलते हो और खेत से निकलने के बाद, जैसे खेत की मतलब हमारी अपनी जमीन, हमारी अपनी भूमि, अपनी बिहार,
यहाँ से निकल के, तो उन्होंने आपको पहुंचा दिया मॉल तक, और मॉल में जाके आप सड़ जाए तो फिर तो फेंके ही जाओगे ना। मॉल में जाकर अच्छे दाम पे बिको तो आप अपने आप को साफ रखोगे, आप अपने आप को चेंज करते रहोगे, आप अपने ऊपर कलर दोगे। हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो का मतलब कि भाई हर रूप में आपको देखा जाए। एक भगवान, सिर्फ भगवान है, हमें वरदान देते हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं पूजते। भगवान के पीछे भी कर्म है। पूजाने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी होता है। भगवान राम को कब जाने आप? जब वो सौरी को तारे, अहिल्या को तारे, श्रृंगी ऋषि का जग सफल किए, माने हर उपकार करते गए वो, तो उपकार करते गए तो दुनिया ने उनको भगवान मान लिया। तो ये बताइए कि जब भगवान के पीछे भी कर्मों का बहुत बड़ा योगदान है, तो हम इंसानों को कर्म करने में क्यों, कि हमें अगर कोई जगह मिल जाती है, कुर्सी मिल गई, तो क्या हम इस पर उठ कर नाचना शुरू कर दें? ये कुर्सी बैठने के लिए है, कूदने के लिए नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब जिसकी जो जगह है हमारा, उसको हर आदमी को निभाना चाहिए। आपको अगर कोई अपना आइकॉन मानता है तो आपके हर उस चीज से प्यार करता है वो, तो कोशिश करिए कि आप बेहतर से बेहतर चीज करिए, ताकि दुनिया आपके प्यार में कभी कटौती ना करे और आपको अपने दिल से ना निकाले। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि लोगों के दिल में हमेशा रहूं, और दिल में रहने के लिए सिर्फ आप गाना गा देने से आप दिल में नहीं रहिएगा। उसके लिए लोगों के बीच में जाकर आपको लोगों का मदद भी करना होगा, क्योंकि आप कैपेबल हो, आप उतने लायक हो, जनता ने आपको उस लायक बनाया है, क्योंकि आप दुनिया की मदद कर सकते हो। तो कोशिश करो कि जब भी कोई आपदा आती है तो आप सबसे पहले आकर दुनिया का मदद करो। हीरोगिरी उसको बोलते हैं। आप हमेशा करते हैं भैया? हाँ, मैं हमेशा इसलिए करता हूँ कि मुझे प्यार है लोगों से। मुझे पता है कि जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मेरे घर से भी मेरी तस्वीर को फाड़ दिया जाएगा। इसलिए फाड़ दिया जाएगा कि मैं उनको याद आऊंगा, लेकिन ये दुनिया कभी तस्वीर मेरी नहीं फाड़ेगी। लोग स्टैच्यू लगाकर माला चढ़ाएंगे खेसारी के ऊपर, और ये कब होगा? सिर्फ अपने परिवार के लिए फॉर्च्यूनर खरीदने से, मकान खरीदने से नहीं, लोगों के लिए खरीदने से होगा, लोगों के हेल्प करने से होगा। तो आपको इंसान भगवान बनाकर भेजा है। अगर आपको भगवान बनना है तो वैसे कर्म करिए, दुनिया आपको भगवान भी बना लेगी जी। ये तो आपके ऊपर है कि आप बनना क्या चाहते हैं। अच्छा करोगे तो दुनिया आपको अच्छा ही संदेश के साथ इस दुनिया में रखेगी, जिंदा रखेगी। और आप इस दुनिया में सिर्फ अगर मरने के लिए ही आए हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर पूरी दुनिया में आपकी की हुई चीज जब तक जिंदा है, समझिए कि आप जिंदा है। तो ऐसा कुछ कर जाओ इस जनता के लिए कि जब तक ये धरती रहे तब तक दुनिया आपको ना भूले कि एक अच्छा इंसान था। आज गांधी जी ने अच्छा किया तो आज हर आदमी के, गरीबों के भी जेब में रहते हैं ना। वो किसके पास नहीं है? वो किसके पास नहीं है, कोई मुझे बता दे। हर किसी के पास। अगर वो इंसान है तो उसके पास है, इंसान नहीं है उसके पास भी है। तिजोरी इंसान तो नहीं है, लेकिन उस तिजोरी में भी वो कैद है। तो मेरे कहने का मतलब अच्छे कर्मों का फल आपको जाने के बाद मिलता है, जिंदा में नहीं आपको दुनिया समझेगी। जिंदा में तो किसी को दुनिया ने नहीं समझा, तो आपको क्या समझेगी? तो आप सोचते हो कि हम आज उपकार कर रहे हैं और दुनिया वाहवाही कर दे। सॉरी, नहीं हो सकता। आप जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो आपकी की हुई चीजों को दुनिया याद करेगी। तो उस पर भरोसा मत करो और उस पर विश्वास हटा दो कि दुनिया मुझे, मैं दान करता हूं तो मुझे दुनिया क्यों नहीं प्यार कर रही है। नहीं, करते जाओ, करते जाओ। भगवान कभी सोचे थोड़ी थे, भगवान तो नहीं सोचे थे ना कि हाँ हमारे लिए रामायण लिखा जाएगा। उन्होंने सोच के तो नहीं किया था, दुनिया का उद्धार उन्होंने सोच के तो नहीं किया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि भगवान भी एक इंसान के रूप में ही आए थे इस धरती पे, और वो भगवान बन गए। तो आप भी इंसान के ही रूप में आए हो। ऐसा कुछ कर जाओ कि दुनिया आपको भगवान भी मान ले। तो ये सिर्फ आप अपने परिवार के लिए फॉर्च्यूनर खरीद लो, रेंज रोवर खरीद लो या ओडी खरीद लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि वही परिवार आपके घर से आपका तस्वीर हटा देगा, क्योंकि आप उसको याद आओगे। लेकिन दुनिया कभी तस्वीर दिल से नहीं निकालती है। आपकी की हुई चीज हमेशा याद रहेगी दुनिया को। तो कोशिश करिए कि हम अच्छे कर्म करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों का मदद करें, अगर आप उस लायक जी। भाई अपने फैंस के लिए 2 लाइन में गाना अभी मत गाओ भाई, मेरा गला बहुत फंसा हुआ है। मैं 4 दिन से लगातार गा रहा हूँ,
तो माफी चाहिए, हाँ। माफ कर दीजिएगा। कभी इंटरव्यू राम के साथ करेंगे तो हम जी, करेंगे। लिट्टी चोखा फैंस के दर्शक ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि आपने इतना प्यार दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस प्यार को रोकिए मत। आप सबकी प्यार आज भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना बड़े मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि हिंदी के लोग भी कह रहे हैं कि हमारा सिनेमा नहीं चल रहा है और भोजपुरी चल रहा है। इससे समझ में आता है कि हमारी भोजपुरी कितनी आगे है। ऐसा ही कोशिश अगर आप लोग करिएगा तो थिएटर इससे भी ज्यादा खुलेंगे, और खुल के एक नया कीर्तिमान पैदा होगा कि नहीं, हिंदी नहीं, हमारा भाषा, अपने भाषा के लिए जितना आप कर सकते हैं। हम तो सिर्फ भाषा के लिए काम करते हैं, लेकिन उस काम को यहाँ तक ले जाने में आप सबका बहुत योगदान की जरूरत है। तो कोशिश करिए ऐसे ही प्यार देते रहिए। ठीक है। थैंक यू।